बात करते हैं प्रदूषण जो चैप्टर चल रहा था पोल्यूशन, उसका जो है चौथा लेक्चर है। ठीक है, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्रयास कीजिएगा देख लेने के लिए, लेकिन इस वीडियो को भी अगर आप देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। लेकिन आज जो है 4-5 पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, नाइट्रोजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा गैस, मतलब क्या क्या है, सबके बारे में पूरा डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था जापान में, ये सब के बारे में पूरा जानेंगे। तो वीडियो को प्रयास कीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए, कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। आपका जो डाउट था पहले बचपन में वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन जो है हानिकारक नहीं होता है, जो नाइट्रोजन वो हानिकारक नहीं होता है, यह पौधों के लिए आवश्यक है। ये तो पता ही है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए आवश्यक होता है, किंतु नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो हानिकारक होता है। नाइट्रोजन हानिकारक नहीं है, लेकिन उसका जो ऑक्साइड हुआ है ना वही हानिकारक है। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वही हानिकारक है। ठीक है, अगला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो है ग्रीन हाउस को उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्रीन हाउस को उत्पन्न करते हैं, अगर ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा आपको नाइट्रोजन तो मार दीजिएगा ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन ये सब पूछता है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अगला क्या है कि समताप मंडल में उड़ रहे हैं। समताप मंडल हम पिछला वीडियो में बात किए थे कि 30 से 40 किलोमीटर के रेंज में जो आता है वो आपको समताप मंडल में पड़ता है। ठीक है, तो जो वायुमंडल से क्या होता है कि ये सब हवाई जहाज ये सब उड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि धुआं से जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ठीक है, मतलब जो वायुयान ये सब जो उड़ता है हेलीकॉप्टर ये सब, तो उससे क्या होता है कि धुआं निकलता है, तो जो प्रदूषण होता है वही जो है आपको नाइट्रोजन निकलता है। ठीक है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये PDF जो है खान सर का PDF है, मैं उन्हीं का जो PDF से जो हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्रयास कीजिएगा पूरा देखने के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको NO2 से था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये ऑक्साइड यानी कौन, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये जो है ओजोन से क्रिया करता है। ओजोन से क्या करता है, रिएक्शन करने के बाद जो है प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बनाता है। मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए कि जो ओजोन से जो है जो नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो क्या किया कि ओजोन से रिएक्शन कर लिया, उसके बाद क्या बनाएगा तो प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, जो ओजोन का जो ऑक्साइड था वो क्या किया कि आपको रिएक्शन कर लिया, किससे, ओजोन से। एक बार ऐसे सुनिएगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो ऑक्साइड उसका है नाइट्रोजन वाला, वो क्या किया कि रिएक्शन कर लिया, किससे, ओजोन से। तो ओजोन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया तो प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट बनाया। ठीक है, याद रखिएगा इसका निर्माण करता है। तो आपको मतलब 3-4 पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं नाइट्रोजन के बारे में। पहला पॉइंट क्या क्लियर हुआ, पहला पॉइंट यही हुआ कि ये जो हानिकारक नहीं होता है, ये लाभदायक है, किसके लिए, पेड़ पौधा के लिए। इतना पॉइंट आपको पता चल गया। दूसरा पॉइंट क्या था, उसमें हम लोग बात किए थे कि जो नाइट्रोजन है वो हानिकारक नहीं, लेकिन ऑक्साइडवा जो है वो हानिकारक हो रहा था। ठीक है, अगला पॉइंट उसके बाद क्या बात किए थे कि NO2 जो था आपका ग्रीन हाउस को इफेक्ट कर रहा था, उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, और समताप मंडल में जो उड़ रहा था वायुयान, उससे जो है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, प्रकाश रासायनिक धूम यानी धूल कह सकते हैं इसके बारे में। यानी इसका निर्माण जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड के ओजोन तथा PAN के द्वारा। PAN अभी बताया था ना क्या चीज़, प्रॉक्सी। यहाँ देखिए PAN के बारे में बताया था ना क्या चीज़ था, PAN के बारे में था प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। तो ये जो है निर्माण करता कौन, जब ऑक्साइड से रिएक्शन कराया ओजोन तब। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख लीजिए क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी ये क्या हो जाता है कभी कभी, बहुत नीचे चला गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाते हैं वहाँ पे। तो NO2 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, चलिए तो यहाँ पे था प्रकाश रासायनिक धूम या धूल। इसका निर्माण जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2, ओजोन तथा PAN यानी PAN का मतलब क्या चीज़, तो PAN का मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, निर्माण कर रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे PAN का मतलब सिर्फ जाने क्या चीज़ कि इसका जो निर्माण है यानी प्रकाश रासायनिक धूल, यानी इसका जो निर्माण है किसके चलते होता है, तो बताएंगे इसका निर्माण नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया,
और ओजोन तथा पीएन के द्वारा होता है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया कि प्रकाश रासायनिक धूम का निर्माण होता है किसके द्वारा, तो यही तीनों के द्वारा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और एगो पीएन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छा सुनिएगा। ठीक है, यह जो है एक अम्लीय गैस है। अधिकतर हम बताते हैं कि जो O2 वाला होता है, जैसे NO2 आ गया, वो भी अम्लीय गैस है। मतलब ज़्यादातर जो है O2 लगा होता रहता है, वो सब अधिकतर जो है अम्लीय गैस में आता है। ठीक है, तो यह जो है एक अम्लीय गैस है। जो CO2, एक पॉइंट आपको याद हुआ कि नहीं, CO2 क्या है, यह एक अम्लीय गैस है। यह लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होता है, लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। यानी CO2 का जो प्रकाश संश्लेषण, CO2 जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जो CO2 है, ये तो हम लोग शुरू से जान रहे हैं, छठा क्लास से पढ़ते हैं कि CO2 जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यह दिन के समय पृथ्वी को जो अत्यधिक गर्म होने से रोकती है, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई को पता नहीं होगा कि मतलब CO2 क्या कर रहा है, तो ये क्या करता है कि दिन के समय जो है पृथ्वी को अत्यधिक मतलब ज़्यादा गर्म होने से रोकता है, और तथा रात में क्या होता है कि ज़्यादा ठंडा होने से भी रोकता है। दिन में भी गर्म होने से रोकता है और रात में भी ठंडा होने से। अगर नहीं रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, किंतु अगर एक मिनट यहाँ पे थे ना, हाँ, इसके बाद क्या है, किंतु अगर बहुत अधिक हो जाए तो पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ जाता है, और ग्लेशियर पिघल जाए तो समुद्र का तल बढ़ जाता है। अगर ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और कम हो गया मतलब ग्लेशियर पिघल जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा होगा तभी दिक्कत, कम होगा दिक्कत तभी, इसीलिए जो है मेंटेन बना करके रखता है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे जब लास्ट में आएंगे ना, तब आपको पता चल रहा है, जो क्योटो प्रोटोकॉल बोले हैं ना, उसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, अगला है कि जब CO2 गैस छोड़ने से प्रदूषण नहीं करती, बल्कि ये उमस गर्मी पैदा करती है। जो CO2 गैस छोड़ा ना, तो उससे कोई अति मतलब प्रदूषण नहीं हुआ, लेकिन ये जो है आपको गर्मी या उमस जो कह सकते हैं, हॉटनेस, ये सब जो आपको पैदा कर देता है CO2। ठीक है, तो आपको देखिए 3-4 पॉइंट अभी जो डिस्कस किए, आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बस इतना माइंड में सेट रखिए, सब आपको पॉइंट अभी क्लियर करा देते हैं एक बार फिर से। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक अम्लीय गैस है, ये क्लियर हो गया। दूसरा, ये लाभदायक और हानिकारक दोनों है। CO2 की प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो ये लाभदायक हो गया। दिन के समय क्या करता है कि अत्यधिक गर्म होने से क्या करता है, रोकता है। अत्यधिक ठंडा होने से भी ये भी बचाए रखता है। अगर मान लीजिए अत्यधिक अगर गर्म हो जाए तो क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। अगर ग्लेशियर अगर पिघल जाए तो क्या होगा कि समुद्र तल बढ़ जाएगा, मतलब नीचे का जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगला पॉइंट क्या देखिए, अगला पॉइंट देखिए कि जो CO2 है, गैस छोड़ने से भी, CO2 जो गैस है छोड़ने से प्रदूषण नहीं करती है, लेकिन उसमें क्या होता है, उमस यानी गर्मी पैदा कर देता है। जब CO2 ज़्यादा अगर निकले रहेगा तो गर्मी पैदा हो जाता है। ठीक है, इतना जान गए। अब यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत कोई के क्वेश्चन इसमें डाउट रहता है, ग्रीन हाउस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत कोई का कन्फ्यूजन रहता है। तो ग्रीन हाउस मतलब छोटे क्षेत्र में जब उमस, मतलब उमस मतलब ज़्यादा CO2 का मात्रा बढ़ना। ठीक है, जब छोटे क्षेत्र में क्या होता है, उमस बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाता है, तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, जब छोटे क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस। अब ग्लोबल मतलब ऐसे देखिए, दिमाग में रखें ना कि पूरा वैश्विक स्तर पर, पूरा विश्व स्तर पर। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब जब ग्रीन हाउस जो है पूरे विश्व में फैल जाएगा। जब ग्लोबल वार्मिंग का होगा कि जब पूरा ग्रीन हाउस जो है आपका पूरा विश्व में, ग्रीन हाउस जो है पूरा विश्व में फैल जाता है, तो उसे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब इतना माइंड में सके पूरा विश्व। अब होता क्या है, माइंड में सेटअप क्या रखना है, ग्लोबल मतलब होता ही है विश्व, तो पूरा जो विश्व में फैल जाएगा। अब क्या कहते हैं, मतलब पूरा विश्व में ग्रीन हाउस जो है फैल जाता है, तो उसी को जो है ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस तो पता चल गया कि छोटे क्षेत्र में, लेकिन अगर यही बड़ा क्षेत्र में हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, ठीक है, तो गैसों का वह समूह, गैस का वह समूह जिसमें जो क्या होता है कि ग्रीन हाउस को उत्पन्न करता है। गैसों का वह समूह जो ग्रीन हाउस को उत्पन्न करता है, उसी को जो हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। इतना याद हो गया कि नहीं। मान लीजिए गैसों का वह समूह मतलब ढेर सारा गैस, जिसमें क्या होता है ग्रीन हाउस को उत्पन्न करता है, जो ग्रीन हाउस को क्या करता है, उत्पन्न करता है, तो उसी को हम लोग जो है कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। जैसे CN यानी साइनाइड हो गया, NC यानी आइसोसाइनाइड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सब जो है आपको ज़्यादा मतलब ग्रीन हाउस को उत्पन्न करता है। जैसे NO2 हो गया, NO2 अगर उससे ज़्यादा फिर CFC हो गया, फिर उससे ज़्यादा मीथेन हो गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल, ये सब जो है आपको ज़्यादा जो है क्या करता है, तो ये सब जो है आपको मतलब ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग ग्रीन हाउस जो है ये सब ज़्यादा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब लास्ट पॉइंट हम लोग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो को क्यूट करेंगे, बंद करेंगे। ठीक है,
चलिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो ये जो है आपका 1997 में जो है यह समझौता हुआ था जापान में। इसमें सभी देश जो था CO2 को जो उत्सर्जन है उसको लेकर के जो है एक कोटा निर्धारण किया गया था। क्या निर्धारण किया गया था, एक कोटा निर्धारण किया गया था जो CO2 का जो उत्सर्जन है उत्सर्जन कर सकता है। मतलब CO2 को जो है इसमें ज़्यादा मतलब बढ़ावा नहीं दिया गया था, कहा गया था कि मतलब जितना कम कर सकते हो उतना ही बेस्ट है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल में यही था कि आपको जो है ये जो है समझौता कहाँ हुआ था, जापान में। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है सभी देश यानी CO2 का उत्सर्जन के लिए जो है एक कोटा को निर्धारण किया कि नहीं इतना ही करें, इससे ज़्यादा पार नहीं करना है। इसी कोटा में जो है CO2 का उत्सर्जन कर सकता है, इस व्यवस्था को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। मतलब जो इसी व्यवस्था मतलब CO2 को कम यूज करना है तो इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का वीडियो जो है बहुत ज़बरदस्त लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट एक कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।